बचपन का प्यार गाना तो आपने सुना होगा, जिसके लाइन थे, बचपन के प्यार को तुम भूल नहीं जाना रे, भूल नहीं जाना। लेकिन आज बचपन का प्यार का पता नहीं, लेकिन यहाँ बचपन का प्यार याद आया है। और वो भी शादी के 1 साल बाद। जी हाँ, शादी उसी प्यार से नहीं हुई थी जिससे बचपन से ही प्यार था। बचपन का प्यार छोड़कर घर वाले किसी और को अपनाने की सलाह दे बैठे। और लड़की भी डर की वजह से शादी तो किसी और से कर चुकी है। लेकिन अब 1 साल बाद पति के साथ रहने के बाद लड़की को याद आया है अपना बचपन का प्यार। और अपने प्यार को पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। वही हुआ है यहाँ भी। लड़की को अपना प्यार याद आता है और सब कुछ, अपना ससुराल, अपना पति, अपना घर बार, सब कुछ त्याग कर चल देती है अपने बचपन के प्यार के साथ। शादी के 1 साल बाद उसको पता चलता है कि नहीं नहीं, उसको याद आता है कि उसका पति दिव्यांग है। वो उसे मारता पीटता है, तो उसके साथ अब वो नहीं रह सकती। और अब यही वजह है कि उसको याद आया है अपना बचपन का प्यार। और अब वो उस दिव्यांग लड़का यानी कि उसका जो पति है, वो ये सवाल कर रहा है कि अगर प्यार बचपन से किसी और से था तो मुझसे शादी क्यों किया, और अब अगर शादी कर ली है तो 1 साल बाद बचपन का प्यार याद क्यों आया है। और दिव्यांग तो मैं 1 साल पहले भी था, फिर आज ही मेरी दिव्यांगता पर तुमने सवाल क्यों उठाया है। सवाल बहुत से हैं, उसके जवाब हम आपको आगे खबर में देंगे, बताएंगे कि कैसे बचपन के प्यार ने शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। और अब लड़की अपने पति को छोड़ प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाने को बेताब हो रही है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। जहाँ मिलते थे हम दोनों, वो ठिकाना याद आया है। वो किताबें, वो ट्यूशन, फिर से वो हंसी जमाना याद आया है। ये कहना हमारा नहीं बल्कि उस महिला का है जिसने अपने प्यार के लिए अपने पति को अब ठुकराया है। मामला बक्सर जिले का है, जहां एक लड़की की शादी ऐसे लड़के से उसके घर वालों ने करा दिया है जिसे वो जानती तक नहीं थी। और अब शादी के 1 साल हो चुके हैं, लेकिन उसे अभी तक अपने पति से नहीं बल्कि अपने बचपन के प्यार से ही प्यार है। और अब जैसे ही उसको बचपन का प्यार याद आया, अपने ससुराल से अपने पति को छोड़ प्रेमी के साथ फरार हो गई और जाकर अपनी बहन के घर रहने लगी। उसके बारे में उसको ससुराल वाले जब ढूंढ रहे थे, उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे और अपनी बहू को ढूंढने की कोशिश करने में लगे हुए थे, तब जाकर उनको पता चला कि बहू तो टाटा में जाकर बैठी हुई है। और उसके बाद वो टाटा पहुंचते हैं वहां से, और उसको और उसके प्रेमी दोनों को लेकर बक्सर के चौगाई मुरार थाना पहुंच जाते हैं। थाना पहुंचते हैं, लड़की जिद वहां करने लगती है कि वो अपने पति के साथ अब नहीं रह सकती क्योंकि पति दिव्यांग है, उसे मारता पीटता है। उसने कहा है कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मुझे अपने प्रेमी के साथ रहना है जिससे मैं बचपन से ही प्यार करती हूँ। अब आप लोग ये डिसाइड करो कि या तो मैं मर जाऊं या फिर आपको मंजूर है कि मैं आपको, हाँ, मेरा मरना मंजूर है या फिर मैं अपने प्रेमी के साथ जाऊं, ये आप चाहते हैं। उसके बाद थाना परिवार दोनों परिवार वालों को बुलाता है, यानी कि लड़की के माँ बाप और उसके ससुराल वाले वहां आते हैं। फिर समझौता होता है और समझौता के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि लड़की अगर नहीं रहना चाहती है उसके पति के साथ, अपने प्रेमी के साथ रहे। अब ससुराल वाले भी जब से इस बात को जाने हैं कि उसकी बहू को किसी और से प्यार है, तो उसे अपने साथ रखने को अब नहीं चाह रहे। कुल मिलाकर मामले में लड़की की जीत हुई है। लड़की अपने बचपन के प्यार के साथ अब रह सकती है। आपको बता दें, ये बचपन का प्यार 6 से 7 साल पुराना था। भोजपुर जिले के दौलतपुर के रहने वाले मंजीत कुमार को अपने ही जिले के बख्तियारपुर के रहने वाली सुनीता कुमारी से स्कूल में ही प्यार हो गया था। दोनों साथ में रहते थे, ट्यूशन जाते थे और प्यार ऐसा हुआ कि मिलना जुलना शुरू हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि परिवार वाले तक बात पहुंच ही नहीं पाई। जी हाँ, इस प्रेम कहानी में एक बार एक यही ट्विस्ट लेकर आया है कि बात घर वाले तक पहुंची ही नहीं थी और वजह लड़की का डर था, जो कि आज शादी के 1 साल बाद लड़की जो ड्रामा कर रही है उसका वजह परिवार वाले थे और उसका वो डर था। और यही वजह है कि उसने अपने और अपने प्रेमी यानी कि मंजीत कुमार के प्यार के बारे में परिवार वालों को नहीं बताया था। इसीलिए उसके पिता ने उसकी शादी बक्सर जिले के पुरैना गांव के एक लड़के से करा डाली।
लड़की की शादी के 1 साल हो चुके हैं और उसका कहना है कि अब वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। उसका पति दिव्यांग है, उसे मारता-पीटता है, उसकी बात नहीं मानता है और अब इन सभी बातों को लेकर लड़की अपने प्रेमी मंजीत कुमार के साथ घर से फरार हो गई। रात के 10 बजे कुछ दिनों पहले अपने प्रेमी को बुलाया और उसके साथ अपनी दीदी के यहाँ वो चली गई, जहाँ और अब वो टाटा में रह रही थी। टाटा में दोनों प्रेमी जोड़े रह रहे थे और इधर ससुराल वाले, साथ-साथ लड़की के घर वाले भी परेशान हो रहे थे। उसके बाद अचानक ही पता चलता है कि वो अपनी दीदी के पास टाटा में रह रही है। तो वहां जाते हैं और वहां से दोनों को लेकर बिहार आते हैं और यहाँ पर दोनों के प्यार का खुलासा होता है। जिसके बाद मंजीत कुमार ने भी बताया है कि स्कूल से ही दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन घर वाले के डर से लड़की ने कुछ कहा नहीं और उसकी शादी किसी और से हो गई। और अब जब मंजीत कुमार ने कहा है कि मैं जब भी बात करना चाहता था कि उससे लड़की से कहता था, तब तब लड़की मना कर देती थी और यही वजह है कि उसकी शादी किसी और से हो गई और इसी गलती का नतीजा है कि शादी के 1 साल हो चुके हैं और अब जाकर वो कहती है कि वो अपने पति के साथ खुश ही नहीं है। ऐसे में अब महिला का पति कुछ भी कहने से साफ इनकार कर रहा है। बस उसका यही कहना है कि हमने सोचा भी नहीं था कि मेरी पत्नी किसी और से प्यार करती है और प्यार भी ऐसा कि शादी के 1 साल बाद वो मुझे छोड़कर अपने बचपन के प्यार के साथ चली जा रही है। कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन सोचिए जरा उसके बारे में कैसा लगता होगा उसको, जब पता चला कि 1 साल बाद उसकी दिव्यांगता पर सवाल उठाया गया है। उसके प्यार को ना समझकर उसकी पत्नी ने अपने बचपन के प्यार को अपनाया है। उसके ससुराल वाले अब मान चुके हैं कि ठीक है, अपनी बहू और उसके प्रेमी के रिश्ते को लेकर हामी भर चुके हैं और साथ रहेंगे। थाने में सारी बातों पर फैसला हो चुका है। ऐसे में अब लोगों को समझने की जरूरत है कि एक साथ कई जिंदगियों को बर्बाद करने से अच्छा है आप समाज के सारे बंधनों को तोड़, जिससे प्यार करते हैं उसके साथ रहे, ना कि समाज परिवार के डर से आपको कोई हक नहीं देता है कि आप इतनी सारी जिंदगियां एक साथ बर्बाद करें। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस दिव्यांग लड़के से शादी क्यों किया? अगर लड़की को नहीं पसंद था लड़का तो फिर पहले ही मना कर देती। शादी के 1 साल बाद साथ रहने के बाद अब उसको बचपन का प्यार याद आया है। बचपन के प्यार के लिए पति को छोड़ प्रेमी संग फरार हो गई है। अब आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले और वो ऐसी गलती करने से बचे और साथ ही एक साथ कई जिंदगियों को बर्बाद ना करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनता जंक्शन। कैमरा हैंडल विशाल कर रहे थे और मैं आपके साथ वंदना। धन्यवाद।